हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं दोबारा से जीके के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले हमने 2-3 वीडियो बनाई हैं जीके क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आप उनको देख लें तो आप आसानी से यूपीएसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, जो कि आप जीके की मदद से ही कर सकते हैं। ओनली अगर आप जीके पढ़ के जाते हैं ना, तो भी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 40 मार्क्स लाने होते हैं 100 में से। तो चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलो ओके दोस्तों, हम अपने पेपर की तैयारी करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ इरिगेशन। मतलब ये क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, सिंचाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो वो है हमारा ट्यूबवेल। वैसे भी हमने उसको हाईलाइट कर रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। ट्यूबवेल ज़्यादातर जितनी भी खेतों में सिंचाई होती है वो हमारे ट्यूबवेल से ही होती हैं। इसी के साथ हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टपका इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज ऑफ विच। मतलब टपका ज़्यादातर ये फलों की एक, जब फल पक जाते हैं तो जब फल गिरते हैं तो उसको टपका बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उस किस फल को हम टपका के तौर पर भूलते हैं। तो हम मैंगो को बोलते हैं ए। जैसे जब फल पकने लग जाते हैं तो लोग कहते हैं ये देखो आम का टपका गिर रहा है, तो उसी को हम टपका कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसी के साथ हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फॉर विच स्पेशल क्रॉप इन ग्रीन रिवोल्यूशन आर बोर्न। मतलब ये पूछा गया हरी क्रांति के टाइम पे स्पेशल क्रॉप कौन कौन सी थी। तो हरित क्रांति जो हमारा सीधा सीधा रिलेटेड है वो हमारे गेहूं और चावल से है। तो इसका ऑप्शन जो है वो व्हीट एंड राइस है। अगर ये क्या कहते हैं हमारा येलो रिवोल्यूशन होता तो हमारा पल्स और ऑयल सीड होता। इसी के साथ हम अपना करते हैं हमारे क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्री वेजिटेबल। मतलब ये पूछ रहा है कि पेड़ की सब्जी कौन सी है। तो ट्री वेजिटेबल से आप सीधा सीधा समझ रहे होंगे कि वो एक छोटा पेड़ ही होगा। तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शन में समझ भी जाएंगे। सीधा सीधा ऑप्शन सी दे रखा है। हम कड़ी पत्ता आपने सुना भी होगा, कड़ी लीव का पेड़ होता है जिसके हम सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं। ये पेड़ काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है, विच इंडियाज प्लेस पोजीशन इन राइस प्रोड्यूसिंग अमन कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये पूछ रहा है कि इंडिया का कौन सा स्थान है चावल का उत्पादन करने में पूरी दुनिया में। तो हमारे उत्पादन करने का भारत का स्थान दूसरा है, और पहला स्थान वही हमारे पड़ोसी देश चाइना का आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है वो हमारा है बी। फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 हमारा ये कहता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड इन रूरल एरियाज। इनमें से हमें ये बताना है कि इस हमारे एग्रीकल्चर लैंड की क्या कहते हैं गाँव में कौन मतलब कौन उसका वो रखता है, वितरण रखता है। तो हमारा जो सबको पता है कि वो लेखपाल ही देखता है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि लेखपाल ही सबका गाँव का मतलब सबका वो देखता है, जमीन वमीन का। इसी के साथ हम अपने 7 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 7 क्वेश्चन ये कहता है, विच इज़ द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है भारत का। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद हमारे हरियाणा पंजाब का नंबर आता है, फिर जाके मध्य प्रदेश का। इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन 7 को बता दिया है हमने। क्वेश्चन 7 का आंसर उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड इज। मतलब दुनिया के अंदर केले का उत्पादन करने वाला कौन सा एकमात्र देश है। तो वो हमारा भारत ही है। सबसे ज़्यादा हमारा भारत ही करता है। और भारत में अंदर बात की जाए तो साउथ में केरला और चेन्नई के अंदर सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। फ्रेंड इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 9 है। और क्वेश्चन 9 ये कहता है हमारा, हु प्रिपेयर खसरा एंड खतौनी। खसरा एंड खतौनी ये हमारी खेतों की ज़मीन से रिलेटेड एक कागज़ होते हैं जो हमारे पटवारी तैयार करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 10 है। हमारे क्वेश्चन 10 में ये पूछा है, देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। मतलब हमारे भारत के अंदर टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कितने हैं। तो हमारे भारत के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या है वो 17 है। तो क्वेश्चन 10 का आंसर
ऑप्शन ए है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है विच सिटी इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो स्टील हमारे भारत के अंदर वह कौन सा शहर है जो स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वो आप सभी को पता है कि जमशेदपुर ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टील का उत्पादन वहीं होता है और इस कंपनी को हमारे जमशेद जी टाटा ने शुरुआत किया था और उन्हीं के नाम पर ही इस शहर का नाम रखा गया जमशेदपुर। तो हमारे क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज। मतलब साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कौन सा है। तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बतूर है। इसका ऑप्शन ए है। अगर आपसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का मैनचेस्टर अहमदाबाद आता है। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। व्हेन एंड बिटवीन विच टू स्टेशन डिड द फर्स्ट रेलवे स्टार्ट इन इंडिया। मतलब कब और कहाँ हमारी जो पहली रेलवे स्टार्टेड हुई थी, कौन से दो स्टेशनों के बीच में हुई थी। तो उसका आंसर है ऑप्शन सी। हमारी जो पहली रेल जो चालू हुई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा वो 1853 में हुई थी, बॉम्बे और थाने के बीच में। 1853 में चालू हुई थी, बॉम्बे और थाने के बीच में। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 हमारा ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच विच एक मिनट थोड़ा हमारा क्वेश्चन 14 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। मतलब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का मतलब ये है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन करने वाला कौन सा एक राज्य है। तो हमारा हमने इसमें ऑप्शन आपको अवेलेबल किया है, उसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और ये सबसे वहीं से सबसे ज़्यादा कपड़ों का उत्पादन होता है। हमारे इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है। हम 15 क्वेश्चन हमारा ये कहता है विच इज़ एन आर्टिफिशियल पोर्ट। मतलब आर्टिफिशियल पोर्ट मतलब यहाँ पे बंदरगाह से रिलेटेड है। तो बहुत से बंदरगाह खुद बने हुए थे, लेकिन इसमें पूछा आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा। मतलब इंसान द्वारा बनाया हुआ बंदरगाह चेन्नई में है। चेन्नई पोर्ट ही है जो आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है दूरदर्शन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। मतलब दूरदर्शन जो चैनल था वो किस साल में लाया गया। तो हमारा ऑप्शन सी है 1959 में दूरदर्शन को लागू किया गया था पूरे भारत के तौर पर दिखाने के लिए भारत में क्या क्या चल रहा है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन ये कहता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। मतलब हमारे भारत का सबसे लंबा NH कौन सा है। तो हमारे भारत का सबसे लंबा NH है NH 44 विच इज़ द आपसे पूछा है क्वेश्चन ने विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। तो हमारे इसका सबसे बड़ा NH 44 ही है। तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हु इनिशिएट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम से रिलेटेड है। तो ट्रैफिक सिस्टम हमारे इंडिया में ब्रिटिश सरकार ने ही लागू किया था कि क्या क्या रूल होते हैं इस ट्रैफिक सिस्टम के। इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियाज रोड इन वर्ल्ड। मतलब इंडिया की रोड मतलब इंडिया की क्या पोजीशन है सड़कों के मामले में पूरी दुनिया में। तो इसकी जो सड़कें हैं वो दूसरे नंबर पे आती हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि हम आपको भी पता है कि ज़्यादातर इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो बाई रोड ही है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 19 का जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 20 ये कहता है दिल्ली मेट्रो रिसीव इट्स फर्स्ट अनमैन्ड नेटवर्क इन द मेट्रो फ्रॉम विच कंट्री। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि किस कंट्री से हमको ऐसी मेट्रो प्राप्त हुई थी जो बिना आदमी के चल सकती है। तो ये वाली मेट्रो हमको साउथ कोरिया से प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर ऑप्शन बी है। तो फ्रेंड इसी के साथ हम आपको क्वेश्चन 21 पर ले चलते हैं। और फ्रेंड्स हम आपको साथ के साथ समझा भी रहे हैं क्वेश्चन की हिंदी। अगर आपको समझ ना आए फिर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 21 है, आगामी आर दोज ट्राइबल हु लिव्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आगामी जो यहाँ पर है एक क्या कहते हैं इंसानों की जाति है। जैसे भी आपने सुना होगा आदिवासी होते हैं, आदिवासियों की ही एक आगामी एक जाति है। तो वो जो पाई जाती है वो हमारे नागालैंड में पाई जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन 22 हमारा ये कहता है, इन विच ईयर ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क वाज फाउंडेड। मतलब किस साल हमारे ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क फाउंड हुआ था। तो वो 2003 में लागू हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो फ्रेंड हम अपने क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। चिपकू मूवमेंट इज रिलेटेड टू। चिपकू मूवमेंट आप सब समझ गए ही होंगे कि जो चिपकू मूवमेंट है वो प्लांट कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और ये हमारे एक सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, उन्होंने इसको चालू किया था। तो इसका जो है ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए, चिपकू मूवमेंट इज रिलेटेड टू प्लांट कंजर्वेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज थातेगढ़ बर्ड सेंचुरी लोकेटेड। ये बर्ड सेंचुरी मतलब आप बर्ड सेंचुरी से आप समझ ही गए होंगे कि बर्ड सेंचुरी पक्षियों के संरक्षण के उसमें बनाई जाती हैं। तो ये जो थातेगढ़ जो बर्ड सेंचुरी है वो इंडिया के एक केरला स्टेट में सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन 424 का ऑप्शन ए। फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन 25 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 25 ये कहता है, द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ। हमारा क्वेश्चन 24 ये कहता है, द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर। हमारे इकोसिस्टम के टू मेन कंपोनेंट क्या हैं। तो हमारे टू इकोसिस्टम के मेन कंपोनेंट हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक उससे रिलेटेड है जो हमारे सीमित नहीं है, और अबायोटिक उससे रिलेटेड है जो हमारे सीमित हैं। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 26 हमारा क्वेश्चन 26 ये कहता है, द साउंड ऑफ ट्रैक्टर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुड नॉट एक्सीड विच साउंड लिमिट। ये क्वेश्चन ये कहता है कि जो अब हम खेती करते वक्त जो ट्रैक्टर की आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ की जो लिमिट है वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसकी जो लिमिट है वो 90 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस जो ट्रैक्टर का जो साउंड होता है वो 90 डेसिबल पे ही रखना चाहिए। अगर 90 डेसिबल से ऊपर जाएगा तो वो ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ चलते हैं। हमारा 27 है, हाउ मच एग्रीकल्चर गार्बेज एंड वीड्स आर जनरेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि अगर जब किसान अपनी फसल काटते हैं तो फसल काट के वो अनाज तो ले लेते हैं, लेकिन जो बाहर का हिस्सा है मतलब जो कूड़ा निकलता है वो कितना निकलता है। तो हर साल हमारे भारत से 350 मिलियन टन एग्रीकल्चर गार्बेज निकलता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन 28 ये कहता है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड यूज कैरोसिन ऑयल फॉर कुकिंग इन इंडिया। मतलब कितने परसेंटेज लोग हैं हमारे भारत में गांव के अंदर जो कैरोसिन ऑयल का मतलब मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। तो वो मात्र 1% ही लोग ऐसे हैं जो मिट्टी का तेल खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन 29 की तरफ चलते हैं। इन इंडिया CNG इज कंप्रेस्ड एट वाट प्रेशर टू बी यूज्ड एज फ्यूल। मतलब हमारे भारत में CNG का क्या प्रेशर है उसको भरने के लिए फ्यूल के अंदर जो हम कंप्रेस करते हैं तो वो किस प्रेशर पे कंप्रेस की जाती है। तो जो उसका प्रेशर है वो 200 से लेके 250 के बीच में है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ हम अपने आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे हैं, जो कि क्वेश्चन 30 है। हमने इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं। तो हमारा ये है, एनिमल किंगडम फाउंड इन एनी स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड। मतलब एनिमल किंगडम जो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में हम उसको क्या बोलते हैं। तो आपने फ्लोरा और फौना के नाम तो सुने ही है। फौना को हम एनिमल स्पीशीज़ में बोलते हैं और फ्लोरा को हम प्लांट स्पीशीज़ में बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन 30 है उसका आंसर वो है बी है। तो फ्रेंड इसी के साथ आज हमने इस वीडियो में आपको टॉप 30 जी के क्वेश्चन बताए हैं जो कि UPSSC पैट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करा दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
और PDF की लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई है। फिर हम आपसे एक बार गुजारिश करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको दबाएं, जो जिससे आपको नई नई अपडेट मिलते रहे। हम रोज़ 2 से 3 वीडियो अपने एग्ज़ाम के ऊपर डालते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल सके। थैंक यू।